देखो ध्यान दो बच्चों, अब जैसे मान लो अगर हमें एरिया चाहिए है फंक्शन और वाई एक्सिस का। जैसे मान लो हमें ये एरिया चाहिए है फंक्शन और वाई एक्सिस का एरिया। देखो ये एरिया मान लो हमें चाहिए, तो देखो मान लो ये फंक्शन है x बराबर एफ वाई। देखो ये जो फंक्शन होगा वो x इन टर्म्स ऑफ y होगा या लेना पड़ेगा, है ना। और मान लो यहाँ पर y की वैल्यू है c और यहाँ पर y की वैल्यू है d। तो देखो ये जो फंक्शन है ये वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y होगा, ध्यान दो। अब देखो ये जो एरिया बनेगा ये बनेगा c से लेकर d तक एफ वाई डी वाई, है ना। या ये जो एरिया बनेगा ये c से लेकर d तक x dy बनेगा, ध्यान दो। ठीक है, तो देखो इसमें भी वही चीज है, ये राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव लिया। अब यही अगर फंक्शन हमारा लेफ्ट साइड में होता, मान लो ऐसे करके देखो ये फंक्शन होता ऐसे ऐसे, ये c से d तक है, मान लो ये फंक्शन अपने पास है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो c से d तक देखो ये होता माइनस एफ वाई और डी वाई, है ना। यहाँ पर माइनस आ जाता क्योंकि देखो ये एरिया वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, और एरिया वाई एक्सिस के राइट साइड में है तो फिर से पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर भी हम मॉड लगा सकते हैं, प्लस माइनस का ध्यान न रखें तो मॉड लगा दें। अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हमें एरिया निकालना है दो फंक्शंस के बीच का। जैसे मान लो ये ऐसे करके दो फंक्शंस हैं, मान लो यहाँ पर ये देखो ये दो फंक्शंस हैं ऐसे, और ये जो एरिया है देखो ये है दो फंक्शंस के बीच का एरिया। ठीक, और ये जो एरिया है देखो ये x एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन आ रहा है। मान लो यहाँ पर x बराबर a है, यहाँ पर x बराबर b है और यहाँ पर x बराबर c है। मान लो ये फंक्शन है fx, ये भी है fx, और ये फंक्शन है gx और ये भी फंक्शन है gx। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, हमें दो फंक्शंस के बीच का एरिया चाहिए और ये एरिया x एक्सिस पर आ रहा है। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई इस एरिया का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर है। तो देखो ध्यान दो, अब जो एरिया होगा वो देखो a से b तक होगा, f में से g को माइनस करेंगे, fx माइनस gx और इंटीग्रेट करेंगे। और उसके बाद देखो b से लेकर के c तक gx में से fx को माइनस करेंगे, ध्यान दो ऐसे, है ना। ये तो मतलब ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को माइनस करना है इसमें, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक fx ऊपर था माइनस gx कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक gx ऊपर है माइनस fx कर दिया, या इसकी जगह पर हम सीधे से a to c करें और मॉड लगा करके fx माइनस gx कर दें। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मॉड लगा करके fx माइनस gx कर दिया। अब अपने आप ही जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना होगा, है ना। बड़े में से छोटे को अपने आप ही यहाँ पर देखो हमें माइनस करना होगा, ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले को माइनस करना है, चाहे फंक्शंस की पोजीशन कुछ भी हो। मतलब जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ऐसा होता, मान लो ये fx है और मान लो ये होता यहाँ पर ऐसे करके gx, मान लो ऐसे होता। ठीक है, मान लो ये हमारा fx है और ये भी fx है, और मान लो ये gx है और मान लो ये भी gx है। मान लो ये हमारा पॉइंट है a और ये है मान लो b और ये है मान लो c। अब देखो हमें मान लो ये एरिया चाहिए, है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन का कुछ पार्ट ऊपर है x एक्सिस के, कुछ नीचे है, यहाँ पर दोनों ही नीचे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एरिया चाहिए तो हमेशा जैसे a to b जाना है, और ये fx है ये gx है, तो fx में से gx को माइनस करो, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, और प्लस देखो यहाँ पर ये b है ये c है,
और g ऊपर है, f नीचे है, तो gx में से fx को माइनस करना है, ध्यान दो। लोग कहने का मतलब ये है कि फंक्शन चाहे दोनों ऊपर हो, चाहे दोनों नीचे हो, चाहे एक ऊपर हो, चाहे एक नीचे हो, कुछ भी हो, अगर आपको दो फंक्शन के बीच का एरिया चाहिए तो बस याद रखो ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को माइनस करना है, चाहे फंक्शन की पोजीशन कुछ भी हो, ध्यान रखना इस बात को, है ना। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लेता हूं, एक फंक्शन मान लो ये ऊपर है fx और एक फंक्शन मान लो ये नीचे है gx। मान लो आपको ये एरिया चाहिए, ये वाला, है ना। मान लो आपको ये वाला एरिया चाहिए, फंक्शंस के बीच का एरिया, है ना। ये a है, ये b है, तो देखो फिर एरिया निकालने का तरीका a से b है और fx में से gx को करना होगा माइनस, ध्यान दो, है ना। तो चाहे दोनों फंक्शन ऊपर हो, चाहे दोनों नीचे हो, चाहे एक ऊपर हो एक नीचे, चाहे आधे आधे हो, देखो जैसे यहाँ आधा ऊपर आधा नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अगर दो फंक्शन के बीच का एरिया चाहिए है तो ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को माइनस करना है। देखो जैसे यहाँ पर दोनों ही फंक्शन नीचे, तब भी कोई बात नहीं, इसका एरिया चाहिए तो ऊपर में से देखो नीचे को माइनस किया, यहाँ भी देखो आधा ऊपर आधा नीचे, तो ऊपर में से नीचे को माइनस किया, है ना। तो जो फंक्शन ऊपर है उसमें से नीचे वाले फंक्शन को माइनस करना ही करना है, चाहे फंक्शन की पोजीशन कुछ भी हो, एरिया को निकालने के लिए। अब देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि एरिया का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट भी x की ही ले रहे हैं, ध्यान दो। देखो जरा पहले इसको,